होती है कॉमेडी, एक होता है कॉमिक कार्टून। हाँ। ये बस कार्टून शो है। ओए अपकमिंग चवलों आए हाय। लड़कियों को टू टू नंबर 2 नहीं कहते नंबर 2 नहीं कहते। ये मुझे लगता है कि अगर वो ये कहता तो मैं भी यही जवाब देती। 6 PM शार्प रेडी रहिएगा। The hero is okay for me, nothing great. अगर इसमें से मैं इमरान अशरफ को हटा देती हूँ तो मेरे लिए इस ड्रामे को के आगे बैठने के लिए कुछ भी नहीं है. So I think it's just Imran that is the pulling force for me in this play. Although cast बहुत बड़ी है, there's उस्मान साहब, काशिफ, सब ठीक हैं, बट एक मेन कैरेक्टर अगर ठीक ना हो तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये पंजाबी का रिवाइवल बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है प्लेज में, जो ज़रा फुल फोर्स के साथ पंजाबी आ रही है चीज़ों के अंदर. सो हम जो गलतियां कर चुके हैं कुछ अरसे से, कुछ पिछले 2-3 डेकेड्स में, कि हम बच्चों को बिल्कुल उर्दू से भी दूर हमने कर दिया है, पंजाबी तो बहुत दूर चली गई थी. मे बी द प्लेज आर गोइंग टू ब्रिंग पंजाबी बैक इन पीपल्स लाइफ. सो दिस इज़ अ गुड थिंग. कहानी में छोटे छोटे टचेस अच्छे हैं. 2 फैमिलीज़ हैं, एक साइड पे औरतें जो हैं उसी फैमिली की मिलके बैठ रही हैं, और आदमी जो हैं चूँकि वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं तो वो कनाइविंग और स्कीमिंग, प्लॉटिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले बन गए हैं. सिचुएशंस थोड़ी सी अनरियल हैं, बट देन आई विल गिव इट द मार्जिन ऑफ कॉमेडी. और मुझे मतलब मैं बिकॉज इसमें अंदरून लाहौर दिखाया है और मेरी खाला रहती थी अंदरून लाहौर में, तो मेरा बचपन में बहुत गुजरा है वहाँ पे. वहाँ लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, ये ऐसे ओवर द टॉप, या और उनकी बात करने का अंदाज ही ओ आगे ओए और ये रियल लाइफ में वो सब सही है ना, मगर ड्रामे में हम सिर्फ उन लोगों की डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा रहे ना, हमें ड्रामा चाहिए, हमें कहानी भी चाहिए. लाइक मैं काशिफ वो खुद ही इतना पंजाब के मतलब इलाके में खुद ही इतना बड़ा ड्रामा. इसलिए था कि मैं ये वाहिद रमजान प्ले था जिसको देख के मैं लिटरली हंसा हूँ. उसमें जो डायलॉग्स लिखे गए थे और मैंने फिर राइटर का नाम देखा, आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो उमर खान ने खुद लिखा है. इतना स्ट्रॉन्ग उसका स्क्रिप्ट है. मैं बाकी तो बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस बनाने की. मैं बाकी राइटर्स की बात करूं, उसमें तो आपको लग रहा है कि वो जिस तरह का उसने अपना कैरेक्टर बनाया, जैसे इमरान का बनाया, बाकी लोग जो इर्द गिर्द हैं. और वो जब वो इतना एक इंटरेस्टिंग सीन था जब वो बताना चाहती है कि मेरी शादी होने मैं करना चाह रही हूँ, रिश्ता देखने आ रहे हैं, और वो रैम्बो नीचे बैठा होता है, वो रो पड़ता है ना, और वो एक फ्रेम उसका आता है, एक फ्रेम उसका आता है, और कहती है कि 6 PM शार्प रेडी रहिएगा. तो ऐसे ऐसे जुमले थे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हाँ, कि बाकी ड्रामों में मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आई जो इसमें थी. I loved it. और मुझे नहीं अमूमन चीज़ें पसंद आती, बट या आई लव्ड इट. एक तो उसकी स्क्रिप्ट, प्लस पंजाबी इज़ वन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो इन वो हमेशा रहती है ना, आप गाने ले लें, कुछ भी कर लें. और बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, खैर ज़रूरी नहीं है होना, बट मुझे आई लव्ड ऑल द कैरेक्टर्स. सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह, दे वर परफेक्ट. सिचुएशंस भी, मुझे कोई ऐसा कोई झोल नहीं नज़र आया. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी और अप टू डेट. इसका जो राइटर का सॉफ्टवेयर अपडेटेड था, यानी कि वो जो होता है ना कि आपको यू नॉट इन सिंक विद द मॉडर्न लिंगो और वो सारा कुछ क्या कहते हैं. और लाहौर का ही मिजाज है जुगते मारना. वो जब कर रहे होते हैं, कलरफुल एंड शूट कर रहे होते हैं, वो आके बोलता है ओए अपकमिंग चवलों. बिल्कुल. और ये कि छितरो छितरी हो रहे हो तुम लोग. और यही लैंग्वेज है, यही है इस तरह की सारी. तो वो ये नहीं है कि ये बनाई हुई है. प्लस जो उसका ह्यूमर है वो बिल्कुल ऑन, यू नो, कि एक एक जुमला जो है ना वो बिल्कुल रियल है. ये मुझे लगता है कि अगर वो ये कहता तो मैं भी यही जवाब देती. यू नो, जैसे आम पंजाबी में हम लोग मजाक करते हैं तो एक जुगते मारते रहते हैं, वो इसी तरह है एक्चुअली. आई मीन जस्ट लाइक दैट. एंड इसके अंदर जो सोशल, और इसमें एक सिचुएशन जो आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल है लगी होगी, जिसमें वो जो फजर खान एक जूही जो इसमें एंजल खान बनी हुई उससे घर पहुंच जाती है. आपको पता है मैंने जब क्राइम शो करा था, मैंने टिकटॉकर्स की लड़ाइयाँ देखी हैं, मैंने कवर की हैं, मर्डर किए हैं लोगों ने व्यूज के लिए एक दूसरे के पीछे जाके. दे आर लाइक दैट, दे कुड बी दैट इवल फॉर द बिल्कुल है क्रेविंग जो होती है ना, कोई व्यूज की और रेटिंग के लिए, उसमें ये इस हद तक चले जाते हैं. एक होती है कॉमेडी, एक होता है कॉमिक कार्टून. ये बस कार्टून शो है. और हंसा दिया लेकिन इसने बस. पहले 4 एपिसोड बहुत तकलीफदेह हैं. अगर वो आप उस इम्तिहान में पास हो गए और आपने किसी तरह 4 एपिसोड देख लिया, उसके बाद आराम है, उसके बाद आदत हो जाती है. उसके बाद एक ये अजीब बात है कि पहले 4 मुझे एपिसोड बहुत बुरे लगे,
और मैंने कहा क्या है ये, क्या क्या चल रहा है, ये क्या कार्टून शो है। लेकिन अब 4 के बाद थोड़ी सी मैं भी मजबूत हो गई हूँ, मुझे भी आदत हो गई, तो एंड आई थिंक थोड़ा सा टर्न भी लिया है स्टोरी ने, कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं अब और जो नए कैरेक्टर्स आए हैं वो मज़े के हैं, और अमर और इमरान की अब थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ गई है, तो अब मज़ा आने लगा है, थोड़ा सा अब बेहतर हो गया यस आई वुड से। लेकिन पहले 4 एपिसोड्स वर टू मच, बहुत ज़्यादा फनी ओवर द टॉप कॉमेडी क्रिएट की हुई थी, तो मुझे लग रहा था नहीं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने 1-2 फ्रेंड्स को पूछा, मैं कभी तुम्हारा क्या ख्याल है कि प्लीज़ नादिया नहीं देखा जा रहा। मैंने फैसल को भी दिखाया, आप बताएं कि मुझे लग रहा है अच्छा। एंड आई थिंक कि वो लोग जो पंजाब से हैं वो इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जो इतना पंजाबी को या पंजाबी ह्यूमर को नहीं पसंद करते या स्टेज कॉमेडी को नहीं पसंद करते, उनको इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा, ये भी एक फ़र्क है। तो वो जो लाइंस हैं, जो स्टेज कॉमेडी को तो हम नहीं पसंद करते, जो वो वाली लेकिन पंजाब से मैं राइटिंग पे हैरान हूं, इतनी अच्छी राइटिंग, हर थोड़ी देर बाद एक पंच लाइन है, हर और सिचुएशंस बन रही हैं, पंच लाइन मॉडर्न है वो, क्योंकि वो उसने खुद लिखा हुआ है। हाँ अमर ने, और मुझे खुशी, बस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि थैंक गॉड न्यू राइटर, और कितनी अच्छी बात है कि वो फिल्म स्टार भी है, टीवी स्टार भी है, और उसने लिखा है। We need new writers, more than actors, more than directors, we need good writers. है ही नहीं, और जो 3-4 लोग हैं वो भी अब उन्होंने लिखना भूल गए हैं। उसका हथौड़ा होता है वो, वो देखो उसको कंटिन्यूटी बना के, कलेजी से नफरत होती है, अब वो कलेजी कमीज आ जाती है, उसमें उनके एक्सप्रेशन वसीम अब्बास के, और जब वो छोटी फैमिली जब बैठती है, माँ बाप और वो बेटा होते हैं, और जो बेटे ऐसे हड हराम बेटे होते हैं अंदरून लाहौर में, हमने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं, मुझे मेरे बहुत बिलीवेबल था क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं जो करते, जो कुछ कुछ नहीं कर रहे, और उनके टशन ऐसे ही होते हैं, और उसका बाल हटाना और घुमाना। उसका सीक्वेंस बड़ा पसंद आया कि जहाँ वो उसका रिश्ता लेने आते हैं, द गाय दैट शी लाइक्स, अमर को पसंद है, और वो आता है और वो उसके साथ बड़े इंसल्टिंग होते हैं, लालची होते हैं, और वो सब गड़बड़ हो जाती है, और उसके बाद वो ब्रेकअप उनका हो जाता है। वो मुझे अच्छा लगा पार्ट के, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और अब वो जो एडिशन हुई है नसरीन जो हमारे वो बहुत मज़े का है। तो ये जो अभी नया जो चेंज आया है ना, अब जो लास्ट एपिसोड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा वहाँ से जो है ना बदल गया, शिफ्ट बदल गया कि या नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट। क्यों? एक तो वी नीड मोर ऑफ इमरान सीन्स। इमरान एक छोटा सा लफ्ज़ होगा, वो क्या प्यारा बोलेगा कि अच्छा एवी कह रहे हो, एवी बॉडी शेमिंग, जो उसने बॉडी शेमिंग बोला है ना जिस तरह, फिर उसने एक और चीज़ अभी बोली ना, स्टूपिड, इतना अगर आप वहां पे शहर चले जाए ना, में जगह लेता है वो, मतलब वो एक लफ्ज बोलेगा और खत्म, बस खत्म कर। वहां पे ये सारे कैरेक्टर्स गलियों में आम फिर रहे होते हैं, दे आर दोस कैरेक्टर्स ना, तो हमें लग रहा है कि जैसे इमरान एक बड़े मजे का कर रहा है, बट कि वो एक्टिंग हमें पता है कि वो कर रहा है, लेकिन फनीएस्ट थिंग इज कि यही कैरेक्टर्स आम गलियों में पंजाब और लक्ष्मण सिंह रावी रोड पे आपको ऐसे कैरेक्टर्स दिखाशा नजर आएंगे। 5 और छठे मैं बताऊं, ये 5वें से थोड़ी सी गेम बेहतर, छठे 7वें से अब ये अब मैं कहूंगी कि आप इसको देख सकते हैं और आप देखें। एक बर्थडे का सीन है जिसमें मैं तो नसरीन ही उसको कहती हूँ, तो उसकी जो बर्थडे है और उसको अली जो उसका रिएक्शन था ना, सही तरह गिफ्ट पैक किया ना, हमारी इज्जत के हिसाब से होना चाहिए, और उसने खोला जो फिर वो हंसे इमरान दोस्त, और उसने भी उसको चूसने को देख के क्या वो है, कहता है यार बचपन दी याद दिला देती, मतलब it was really nice। तो अब मेरे लिए ना, अब मेरा इंटरेस्ट बेरेबल पहले हुआ और अब मुझे मजा आने लगा, बाकी अब मुझे फनी लग रहा है। और अमर की एक्टिंग बहुत मजे की है, मुझे काशिफ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे जो रैम्बो का पार्ट और रैम्बो के बेटे को तो मैं वैसे ही जब देख रही थी सोशल मीडिया पे, मैं कहती थी ये कब आएगा, मैंने इसका काम देखना है। उसमें अपने पेरेंट्स की जो जीन्स है ना भाई, उनका बेस्ट वाला ना कॉम्बिनेशन है। दिस गाय इज सुपरस्टार ऑफ टुमारो, आई एम टेलिंग यू, वो रेडी है, बस वो अब तैयार हो रहा है और बहुत नेचुरल है। और वो बहन के साथ उसका, अच्छा फिर ये जो सोशल मीडिया का उसमें जो टिकटॉकर का दिखाया है ना अब इस एपिसोड में, क्योंकि वी शुड आई थिंक फोकस ऑन दिस एपिसोड जो अभी चले हैं, वो बड़ा अच्छा दिखाया कि उसने घर पे आके उसके जो है टैग कर दिया और वो उसको फोन करके इमरान को बुला रही है कि हमारे यहाँ जो है ना वो हमला हो गया, कह रहा अच्छा फलाना आया है, वो डाकू आया है, वो बदमाश आया है, कह रही नहीं वो ये आए हैं लोग, टिकटॉकर आई है। तो वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद आके आई थिंक क्योंकि अब अमर और इमरान का ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नसरीन आए और मुझे लगता है वो डॉक्टर नहीं है, वो झूठा है, वो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है ना फुक्कड़ को जो एक लफ्ज़ है वो होगा। He'll be nobody। नसरीन है कि ज़ैन है?
वो वैसे सोशल मीडिया स्टार है, एक्चुअली है, और नसरीन के नाम वो से नसरीन वीडियोस बनाता है, तो मैं इसको नसरीन ही और ये कहूंगी। यूके में रहता है और ये करता है और इसे बहुत अच्छा किया। अच्छा मैं भी कहती हूँ उसको किधर कहाँ देखा हुआ है, एंड ही लुक्स लाइक वो यूके वाला एंड ऑल दैट, और वो पूरा उसी तरीके से एक्सप्रेशंस आर सो परदेसी, पूरा रहीम परदेसी। परदेसी इसका नाम है, और नसरीन बनता है ये, अच्छा। और ये नसरीन यूके में बनता है होता है, ना, तो इसको हाँ। बुलाया है इस अच्छा। ड्रामे वो के दाढ़ी लिए। के साथ ही औरत बना रहता है। Oh God. यू मस्ट सी दैट। अच्छा, और बहुत I will. मनहूस सी औरत बनती है, बहुत जिससे मनहूस, कोई हाँ। काम ठीक नहीं होता। हाँ, तो आप पहले 4 एपिसोड से इसको जज ना करें। नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल आप- करें, बिल्कुल करें। मुझे तो सब क्या पहले करके करके बैठे, बहुत अच्छे अच्छी हैं। लगी थी, No, बहुत no, अच्छी no, लगी थी। बहुत अच्छे हैं। मुझे तभी तो मुझे देखा है, उसके बाद 4 अच्छा episode लगा। के बाद थोड़ी। लेकिन अगर आपको इरिटेटिंग लगे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल्कुल irritating कुछ नहीं है। एपिसोड्स वेट करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको शुरू से वो अच्छा लगा है या बाद में अच्छा लगने लगा है या अच्छा लगा ही नहीं है। मुझे तो बहुत वो अच्छा सीन जिसमें अमर खान अपने पेरेंट्स को बताती है कि पहली एपिसोड में मिर्चा देखने आ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश मिलाती है अपनी उर्दू में और कहती है कि रेडी रहिएगा, शार्प 6 PM शार्प, वो आ रहे एंड रैम्बो का एक्सप्रेशन, और रैम्बो के एक्सप्रेशन पे जाता है, वो कहता है मेरी एंड इमांसिपेटेड दादा, यू नो, जो कोई नहीं, चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा नंबर्स पे चलते हैं क्योंकि इस ड्रामे में बहुत उनसे ज्यादा तो बात हो पूछ- सकती है। हाँ, उनसे हाँ, रिव्यू हाँ हो गया। हाँ, I राइटिंग did. अमर खान राइटर। Writer. देखो, this probably is not my kind of comedy, but then you guys are raving about it. So कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आया और आपको समझ आया है. I will give Amar 6 for this. 6, oh my god, I was expecting like 9 because बड़े अरसे बाद मैंने कॉमेडी और देखी है फिर- जिसमें हाँ। खुल के हंसा हूं मैं। खुल के Not बाकी, my- और not my जुमले kind. भी बिल्कुल ऐसे नहीं वैसे- कि सोचना पड़े, ठक 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 और ठक हर करके। एक यानी जो बात कर रहा है उसके कुछ जुमले इतने मजे के हैं। हाँ, और कैरेक्टर्स अलग अलग बने हुए हैं, रोना पिटना हर एक का अलग अलग है। नो, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इट, आई विल गिव हर अ 9। 9 नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने एक नया ये एक, आई होप ये ट्रेंड सेट हो कि वी नीड गुड राइटर्स जो ऑलरेडी लिख रहे हैं, जो बड़े उनका नाम है वो भी बहुत बुरा लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वी शुड इनकरेज अमर, कि बहुत अच्छी बात है कि अपने बिजी स्केड्यूल में उसने लिखा है, बहुत टाइम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, बड़े अच्छे जुमले अच्छा लिखे लिखा है। और एक फ्रेशनेस बड़ा, और सीन बड़े जुड़े हुए हैं, वो जुड़े ये हैं। नहीं है कि कहीं से कोई सिचुएशन बना ली उसको लेकर चले। एंड आई तो थिंक अच्छा, आपको बहुत और अच्छा लिखना लिखा। चाहिए अमर, और लिखते मैं रहना जस्ट टू चाहिए। इनकरेज यू, कहीं के शुरू में था मुझे इरिटेटिंग लगे कुछ डायलॉग सीन्स, लेकिन बाद में आपने उसको मतलब काफ़ी इम्प्रूव किया, एंड आई वांट टू इनकरेज यू, रियली गुड जॉब। लिखना चाहिए और एक्ट भी किया खुद उसमें सारा, तो 9 फॉर दैट, सो यू कीप राइटिंग। वेल डन अमर खान। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। साइमा वसीम। साइमा इज़ वर्किंग वेल फॉर मी क्योंकि सारा अंदरून लाहौर बहुत खूबसूरती से दिखाया है। खुस्से की दुकान थी तो ओरिजिनल थी, ये सारी शूटिंग्स मुश्किल होती हैं, शी इज़ डन ऑल ऑफ दैट। भज्जे के पाए ऑलमोस्ट ओरिजिनल थे, एंड बाज़ार के सारे शॉट्स गुजरने के, so that I think worked for me. I will give Saima a 7. 7 मारिया। साइमा वाज रियली गुड इन दिस, मुझे नजर आया। तो लाहौर का कलर आपको नजर आया, अंदरून शहर का सारा एम्बियंस नजर आया आपको, कलर्स नजर आए, वाइब्रेंस जो होती है वहाँ पे, जो लोग थड़े पे बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, वो सारा कुछ आपको एटमॉस्फेयर वहाँ का जो रियल है और एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे हैं, वो सारा नजर आया। एंड जो डांस शुरू में थोड़ा सा, या फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे शूट हुए हैं, जो मुझे लगता है कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें नहीं आता, वो सही अच्छे शूट हुए हैं, यू नो, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जहाँ जहाँ एवरीथिंग वाज, वो घर जो दिखाए हुए हैं और जो आपस में सारे बैठे कैरेक्टर, जैसे रैम्बो का अपना, एवरीथिंग वाज ग्रेट। इसमें कौन सा? एक में डायलॉग मुझे याद आया, वो कहते हैं, उसका कहता है कि नंबर 1 टिकटॉकर तो मैं हूँ, और नंबर 3 वो है एंजल खान, तो कहता है कि नंबर 2, कहते नहीं, वो कहती है लड़कियों को 2 नहीं कहते, नंबर 2 नहीं कहते, नंबर 2 नहीं कहते, लड़कियां 1 होती है, 3 होती है, 2 नहीं होती है। 2 नहीं होती है। That और was a साथ ही very intelligent हाँ, dialogue. intelligent I और loved a up to lot. date. इतनी सिंपल सी बात उसने, मतलब हम कभी नहीं, मैं नंबर 1 हूँ तुम नंबर 2 हो, नहीं लड़कियों नंबर 2 नहीं कहते। हाँ, तो इस तरह की सारी चीजें हैं, एंड जो उसके अंदर टॉपिक्स हम हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइवलरी हो, और फिर वो दोनों जो मदर्स हैं उनकी जो दोस्ती है, कि वो कुछ भी उधर हो रहा हो, वो जाके एक दूसरे के लिए ना द लव, और वो जो एक बरादरी का शो किया हुआ है कि जी कुछ भी हो, लड़ाइयाँ जितनी भी हो, जाके आपने ना वहाँ पे अगर कोई बीमार है तो उसको पूछ जरूर लेना है, और वो जो ऑल द कैरेक्टर्स आर वर्किंग फॉर मी, तो साइमा इज अ 10 फॉर मी इन दिस। 10 या वाओ।
फ्रॉम मारिया ने फर्स्ट टाइम कलंदर टू फर्स्ट या टाइम किसी को 10 दिया क्योंकि मारिया मैं सीरियस ड्रामे में नहीं या वो अब कर सकती। फ्रेम करके लगा ले इसलिए मैं- हाँ बिल्कुल। ये कलंदर की डायरेक्टर रही हैं। हाँ। मुझे आई थिंक इनके लिए इजी हो गया, इन्होंने कलंदर की कास्ट को जो है ना इसमें डाल दिया। बहुत सारे लोग हैं जो कलंदर जूही से का लवर भी, जूही का हस्बैंड भी, सब है, सब और जूही इसमें। भी। और जूही बड़ी अच्छी लगी है उसमें, है ना, क्योंकि वो वहां से प्रैक्टिस कर रही थी ऐसे रोल की। और अच्छी बात है कि अगर ये कराची में बनाते ना और यहाँ के एक्टर्स के साथ कभी ये चीज़ नहीं बननी थी। एक तो ये एम्बियंस ही ना बनता, इसको क्रिएट करने की दुपट्टे कपड़ों से पर्दों से करते, डेकोरेशन पीस जाके लेके आते सेट का marketों सेट से, आपको लाहौर में मिला हुआ है। नहीं बनना होना ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छा फैसला था कि इसको लाहौर में ही शूट किया Supporting जाए। cast बहुत अच्छे और मुझे cast लगा है। एक बंदा। ये लाहौर, ये वैसी प्रो हो गई है लाहौर की शूट्स के लिए, कलंदर और फिर ये तो और तभी तो वो शिफ्ट हुई है, तो उन्होंने कहा सारे लाहौर के इनको दो ना। और पंजाबी क्योंकि वहाँ के लोग हैं तो वो जिस तरह बोल रहे हैं वो भी यहाँ किसी से एक्सेंट बना के एक्टिंग करवा के बुलवाते, वो बात नहीं आनी थी। और दर्जी ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो वो लुक इतनी प्यारी आ रही है उसकी लुक बहुत अच्छी है। अगर ये इस तरह से डायरेक्ट ना करती तो ये ऐसे लगना ही नहीं था। तो दैट्स वाई जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो ये ड्रामा, इसकी लुक इज डिफरेंट, सो इट्स बीन शॉट ब्यूटिफुली। जो कॉस्ट्यूम्स, कलर्स हैं, इमरान के जो कपड़े, जो जैकेट, उसकी लूज जीन्स, तो वो बहुत फनी है। अमर के कपड़े बड़े मजेदार। सारा एवरीथिंग इज। तो ये कॉस्ट्यूम्स जो है ना, ये भी आपके एक लुक का सेट का हिस्सा होते हैं, ये कैरेक्टर कितने को नंबर बनाता देंगे है। आप इसको साइमा? तो मुझे साइमा का मुझे मेहनत इसमें नजर आई है। और वो जो लोकेशंस है जहाँ से आपको लाहौर इतना खूबसूरत ओल्ड बाजार, ओल्ड लाहौर नजर आता है ना, ब्यूटीफुल। तो आई वुड गिव हर फॉर डायरेक्शन दिस वन 9। आप तो दे चुकी हैं, मैं दे चुकी हूँ। साइमा को दे दी। हाँ। कितने दिए आपने? 7। 7 हाँ, okay. अब वो अब जी फीमेल एक्टर अमर खान। Amar is fine. I think I like quite a few females in this play. जो दोनों अम्मियाँ हैं, जो दोनों बहनें भी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, वो दोनों भी मुझे बहुत मज़े की लग रही हैं। रिलेशनशिप, हाँ, उनका रिलेशनशिप भी और उनकी आपस का इंटरेक्शन, उनकी Actually इंडिविजुअल प्यार लगता है। एक्टिंग, हाँ, तो वो भी अच्छी लग रही है। एंड Amar is also working well for me. I think I'll give her 7 again. 7, okay, good job. मारिया। बहुत अच्छा, बिकॉज एक तो नॉट बिकॉज शी इज रिटन इट, जाहिर है उसने ये भी देखा होगा लिखते वक्त कि वो बहुत मुझे ईज क्या में थी वो करते, क्योंकि उसे लिखा है ना, तो उसे पता था कि उसे कैरेक्टर क्या डिफाइन किया हुआ है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है हर एक, और वो बहुत सारी बातें साथ चल रही हैं, कोई ये नहीं है कि उसने अपने ऊपर फोकस कर दिया। और एवरीथिंग इसमें इज कोई इंटरेस्टिंग बात है, उसका तकिया कलाम हमेशा डिफरेंट होता है। जब उसकी एंडिंग होती है ना, वो एक नई चीज के साथ, मेरी परवाज, और फिर कोई अलग वर्ड होगा, फिर अलग वर्ड होगा, और कहीं ना कहीं कलाम आप- कहेंगे। वो 2 से 3 दफा होता है, फिर दोबारा से अलग हो जाता है। उसकी सिचुएशन दो के लिहाज दिन से के तकिया ऐसे कलाम वाले- चेंज होता भाई है वो उसका। सडनली एक पोएट्स बन जाती है, हाँ, सडनली तो वो पोएट भी आ गई, उसके बाद इकबाल की पोएट्री कुछ जब उसका कर दी दिल गई, टूटता है कुछ- तो उसका वो फिर वैसे अलग बन अलग शुरू जाता होता है, है। फिर जब वो खुश You know। होती है तो अलग होता है। हाँ, जो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी अपनी असल जिंदगी में बन जाती हूँ। नो, सो वो एलिमेंट आई थिंक, एंड एक्ट भी बहुत अच्छा कर रही है सारे, और उसने बड़े अच्छे एज अ राइटर तो खैर उसने शी इज डन अ फैबुलस जॉब। उसने बहुत एवरीबडी इज के कैरेक्टर्स ना बनाए हुए हैं, कोई ये नहीं है कि मैं मेरे होते मैं अपने ऊपर ही बना लेती हूँ और बाकी रहते हैं, सारी और अच्छी मैं लाइनें बना मेरे लेते पास हो, हैं, बाकियों को मैं ना अच्छे दूं। एक्टर बाकी ठीक है, बाकी कर लेंगे, खुद ही मसाला डाल लेंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो आई विल गिव हर a 10 for this. I loved वेल डन अमर खान। पहला लिखा हुआ ड्रामा इस तरह एक्टिंग, सो आई रियली थिंक इससे नीचे ना जाए बस। गुड। अमर खान में बड़ी पोटेंशियल है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और मेरे ख्याल अगर वो खुद ना लिखती तो उसको कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलना था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस का अपना एक माफियाज चल रहे हैं, बस 2-3 लोग हैं, उनको बार बार हर प्रोजेक्ट में लेना। तो बड़ी अच्छी बात है कि अमर ने एक नया ट्रेंड सेट किया कि ठीक है, मैं खुद दिखती हूँ और वो कैरेक्टर करूँगी जो कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ। वरना कितने हमारे एक्टर्स हैं, तमन्ना ही रहेगी यार मैं ये करना चाहती हूँ, सर मैं कॉमेडी करना चाहती थी, मुझे कॉमेडी नहीं मिलती थी, नहीं बस मैं कहा नहीं मैं फेस बना लूँ, ऐनक पहन लूँ, दांत ऐसे कर लूँ, नहीं चेहरा ऐसा ही चाहिए, मैं क्यों? तो वो मौका ही नहीं मिला कि हमें वो वेरिएशन करने का मौका ही नहीं मिला, राइटर्स डायरेक्टर्स ने मौका नहीं दिया बहुत दफ़ा। तो खुद जब आप फिर क्रिएट करते हैं, अमर ने जो अपने लिए किया, ये उसने अपने साथ भी बहुत अच्छा किया और शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली, क्योंकि लाइंस खुद लिखी हैं, उसको पता है शुरू में, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ओवर लग रहा था। उसके बाद अब जाके थोड़ा मैं भी यूज्ड टू हो गई हूँ, बेहतर लग रहा है।
लेकिन शुरू में वैसे इरिटेटिंग थे बहुत सारी लाइंस और सीन्स, और लग रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। Numbers तो आई विल गिव हर एंड स्टिल इन 8, जो अब मैंने 8, काम देखा है उसमें। right. हाँ, वेल डन। जल्दी से जी, इमरान अशरफ। इमरान इज द स्टार ऑफ द शो फॉर मी। वैसे तो इसमें मेल कास्ट सारी पार एक्सीलेंस है, वसीम साहब Agree. से और अलग-अलग लेके है। उस्मान साहब, एंड देन द गाय जिसको आप कह रहे हैं असल में वो एक रहीम यूट्यूबर भाई। हैं, नसरीन जैन। जैन वाज सो गुड, ही स्टैंड मी इन द सीन जिसमें उसने वेट पकड़ाया इमरान ने, और वो वेट के साथ गिरा है नीचे। ऐसा ये तो बहुत अच्छा गिरा है, हम तो सूटकेस उठाते हैं तो उठाते पता हैं, चल खाली जाता है कि होता है, सूटकेस खाली है। सो फॉर दैट आई रियली एंड फिर उसके बाद सारे सीन्स में वाज रियली गुड। बट रजिस्टर भी हो रहे हैं ना सारे कैरेक्टर्स। इमरान पे बट इमरान इज लाइक अ 9 फॉर मी। 9। वेल डन इमरान। मारिया। Imran, we know he's a great actor, but for me he was perfect in this. और इसके अंदर वो मुझे लगा कि अब ये फिल्मों का हीरो भी उसने बता दिया कि मैं हूँ। लाइक होता है ना कि कई जैसे फिल्म में आप बिल्कुल ही उसको वो भोला बना देंगे या कुछ और कर देंगे, नो, बट उसके पास वो शशका है ऑफ बीइंग अ हीरो। और जो बाल बार यूं करते हैं। जगह लेना, एंड कॉमेडी भी और वो भी सीरियस भी, और उसके फॉर मी ऑब्वियसली फॉर इन दिस ही इज अ 10 एंड आई लव्ड इट। और सारे कैरेक्टर्स इसमें अच्छे हैं मेरी तरफ से, सारे जो अलग अलग भी हैं, दे आर 8, 9, 10 ऑल ऑफ देम, एवरीवन, रियली अच्छी कास्टिंग है, अच्छे एक्टर है, लेकिन जहां जहां उनको मार्जिन मिलता है वो उसको छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है, None बड़ी of them मेहनत does हुई that. भी है। इमरान अगर सीरियस एक्टिंग में A ग्रेड है तो कॉमेडी में A+। वाह। एक लफ्ज कहेगा और बस खत्म। जो टाइमिंग, एक्सप्रेशन उसने स्टूपिड बोला है ना, जरूर देखिएगा मेरी फरमाइश पे। और एपिसोड 7 में एक्चुअली उसका काम 6 और 7 में ज़्यादा अच्छा भी निकल के आया है। एक्शन भी बहुत अच्छा है, और बड़ी अच्छी बात करता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ उनको बचाने, तो दोस्त कहते हैं हम भी चलते हैं, कहते नहीं अगर मैं दोस्तों को साथ लेके जाऊंगा तो उससे ना वो कहेंगे कि देखो डर गया, इंप्रेशन नहीं पड़ता, ये वो अकेले जाऊंगा तो इट्स नाइस। वहाँ पटाखे जिस तरह फट रहे हैं सर। कहते हुए नूडल के बालों वाले। और ये सब अब ये खड़ा वाकई करके ये झुकते हैं तो हम आपस सब में थप्पड़ लगाते मार रहा हैं। है, एक-एक को उठा के थप्पड़ मार जैसे रहा उसने अपनी माँ को बोला ना वो पिछले एपिसोड में, बॉडी शेमिंग, वो बहुत मजे का था। तो उसके जुमले भी अच्छे, जिस तरह उसने बोला है बहुत अच्छा। तो ये ही इज अ 9 फॉर मी इन दिस वन। 9। वेल डन। तो जी ये था हीर द हीरो का रिव्यू, और काफी फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ से लो गया, यानी इधर बार बहुत हाई था, वहां पर थोड़ा लो हुआ, और पिछले ड्रामे का वहां बार ऊपर था, यहाँ लो हुआ, और एक में बीच में ऊपर हुआ। तो मतलब इस दफा तीनों जजेस जो थे इन्होंने सबके अलग अलग डिफरेंट ड्रामे जो हैं पसंद आए हैं। तो यही खूबसूरती है इस शो की कि हर दफा हम बड़े खुल के इजहार करते हैं, अपने बरमला इजहार।